हेलो दोस्तों, रोजगार विद संदीप RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB MTS वैकेंसी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, एज क्राइटेरिया कितना क्या रखा गया है, आपको क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आपको इसमें फॉर्म फी कितना लगने वाला है, आपको इसमें सिलेबस क्या रखा गया है, सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट कितना होने वाला है, तो टोटल पोस्ट आपको होने वाला है, आपको 362 पोस्ट पर आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 362 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में और लास्ट डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट आपको 22 नवंबर से आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपको रखा गया है 14 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट रखा गया है। तो आप जितने भी कैंडिडेट होंगे वे 22 नवंबर से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और लास्ट डेट आपको 14 दिसंबर तक रहने वाला है। तो उससे पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो वेबसाइट जो है स्लो हो जाता है, फॉर्म फिलअप करने में काफी आपको दिक्कत परेशानी महसूस होता है। अब बात करते हैं इसमें फी के बारे में। तो फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल, OBC एंड EWS से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसके लिए अब बात करते हैं फी के बारे में। तो फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको कितना फी लगने वाला है, तो जनरल, OBC, EWS के आपको 650 रुपया आपको फी लगने वाला है। तो इसमें जो है 100 रुपया आपको फॉर्म फी का रेट है और आपको 550 रुपया जो है आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाला है। तो प्रोसेसिंग चार्ज आपको सभी को लगने वाला है और फॉर्म फी जो है आपको मात्र 100 रुपया है। तो दोनों को मिलाकर के आपको 650 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया आपको फॉर्म फी प्लस 550 रुपया आपको प्रोसेसिंग फी लगने वाला है। अब बात करते हैं SC, ST और फीमेल कैटेगरी के बारे में। तो SC, ST कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट आते हैं और फीमेल कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनको आपको 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है। फॉर्म फी 1 भी रुपया नहीं लगना है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगने वाला है। प्रोसेसिंग चार्ज आपको 550 रुपया लगने वाला है। तो वही आपको 550 रुपया आपको लगने वाला है फॉर्म फी। अब बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन आपको के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको मात्र 10th पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। आप किसी भी बोर्ड से आप 10th पास किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ये फॉर्म ऑल ओवर इंडिया में ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो आप इस किसी भी आप बोर्ड से आप फॉर्म 10th पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपको कब से काउंट किया जा रहा है, तो एज लिमिट आपको काउंट जो है 14 एज लिमिट काउंट किया जा रहा है। 24 दिसंबर 2025 से आपको एज लिमिट काउंट किया जा रहा है। तो आपको मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज आज को 18 साल होना चाहिए जनरल, ABC एंड EWS के लिए आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपको कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन आपको जो है OBC के लिए आपको 3 साल के लिए छूट दिया जाता है, यानी कि आपको मैक्सिमम एज कितना हो जाएगा इसमें 25 प्लस 3 इसको 28 ईयर तक आपको इसमें OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करेंगे और SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 30 साल हो जाएगा। 30 साल तक के जितने भी कैंडिडेट होंगे वे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि 25 प्लस 5 साल के रिलैक्सेशन है तो आपको 30 साल मैक्सिमम एज हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल आपको इसमें नहीं होने वाला है, नहीं आपको चेस्ट वेट होगा, नहीं आपको हाइट के मेजरमेंट होगा, नहीं आपको रनिंग होगा। तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं, कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका हाइट नहीं होता है तो वे काफी चिंतित रहते हैं कि हम भैया इस फॉर्म को हम फिलअप नहीं कर पाए। तो उसके लिए आप चिंता बिल्कुल न करें। आपको इसमें आपको नहीं हाइट होने वाला है, नहीं आपको हाइट लिया जाएगा, नहीं आपको चेस्ट लिया जाएगा, नहीं आपको वेट लिया जाएगा, नहीं आपको रनिंग होने वाले हैं। तो उससे आप बिल्कुल निफिक्र रहिए और आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जो है Tier 1 का आपको रिटन एग्जाम होगा और Tier 2 का भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। यानी कि Tier 1 में आपको रिटन एग्जाम, Tier 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एंड थर्ड में आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको फोर्थ में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट आपको होने वाला है। तो अब बात करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो Tier 1 का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो Tier 1 में सिलेबस आपको बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपको कितना क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल अफेयर यानी कि आपको जीके से मोस्ट आपको क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इसका वेटेज इसी का है, इसी से आपको क्वेश्चन आने वाला है।
तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और उसके लिए आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपको मैथ से आपको 20 क्वेश्चन देखने वाला है, उसके लिए आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल लॉजिकल एबिलिटी, यानी कि आपको रीजनिंग से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आपको 20 मार्क्स होने वाला है उसके लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आपको 20 नंबर का आपका 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके लिए आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब बात करते हैं इसमें जो टीयर 1 जो है, तो टीयर 1 से ही आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छी तरीके से करिएगा ताकि आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ पाए। इसमें हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल क्वेश्चन कितना होगा, तो टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होने वाला है, उसके लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा और इसमें आपको उसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और उसके लिए आपको 1 घंटा के लिए समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और आप 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका नंबर आपको कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत के बराबर 1 नंबर अगर सही करते हैं तो उसका नंबर आपको कट जाएगा। अब बात करते हैं टीयर 2 के बारे में, तो टीयर 2 में आपको एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ओनली फॉर जो है टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आपको टीयर 1 से ही बनने वाला है, लेकिन टीयर 2 जो है ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। तो इसमें क्या होगा, आपको किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। इसमें होगा बेसिक ऑफ इंग्लिश का, आपको जो है बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स दिया जाएगा इसमें और उसके लिए आपको 1 घंटा के लिए समय दिया जाएगा। 1 घंटा के लिए डिस्क्रिप्टिव के लिए समय दिया जाएगा। इसमें आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना है, मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 20 लाना है, आपको क्वालिफाई करने के लिए 20 नंबर आपको लाना ही लाना है इसमें, कौन में टीयर 2 में। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, तो मिनिमम सैलरी आपको 18,000 से लेकर के आपको 56,000 रुपए तक इसमें इसके बीच में आपको सैलरी होने वाला है। तो मिनिमम आप समझ लीजिएगा कि मिनिमम कितना भी इनकम होगा तो आपको 35,000 से प्लस आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। ये वैकेंसी जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वैकेंसी है। अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई सरकारी वैकेंसी आता है तो वीडियो को नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन में सबसे पहले बताता हूं और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। जैसे मैं वीडियो डालूंगा वैसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।